वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुषमा सेकिया है और आज मैं इस वीडियो में कुछ खास नहीं, मैं बस बताना चाहती हूँ एनसीसी लाइफ के बारे में, क्योंकि मैं भी एक एनसीसी कैडेट ही हूँ। तो फिर मैं इस वीडियो में आप लोग को एनसीसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि जो हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ए बी एन सी, उसके क्या बेनिफिट्स है, आप लोग को आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए एनसीसी से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप एनसीसी करोगे तो फिर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और सब कुछ एनसीसी लाइफ के बारे में, आप कैंप्स में क्या क्या होता है, आपको सब कुछ मिलेगा। और जितना मैंने अब तक जितना एक्सपीरियंस किया, मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ये लिख के रखा है, मैं बैठ के इतना लिखा है मैंने, मतलब प्रिपेयर करी थी ना मैं। मतलब जब हम लोग, अगर मैं बिना प्रिपेयर करे आ जाऊँ यहाँ पे तो मैं बोल तो सकूँगी, पर मैं कुछ भी बोल दूँगी। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं पहले लिख लेती हूँ ना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ, ये लिख ले, तो मैंने एक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ लिख लिया, तो आपको मैं वो सब बताती हूँ अभी। अगर आप लोग को ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगी, और आप लोग को अगर लगा कि मेरा इस वीडियो से एक तो मेरी हिंदी की बैंड बजी हुई है मुझे लगता है। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एक तो मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है, मेरे पास माइक नहीं है, तो मैंने फ़ैन ऑफ करके मुझे करना पड़ रहा है, वरना मेरी वॉइस अब तक नहीं आएगी। हाँ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीसी का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। तो फिर एनसीसी का जो मोटो होता है वो होता है हम लोग का यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। यूनिटी मतलब एकता, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, हिंदी में पता चल गया। मतलब सब कुछ यूनिटी में करना होता है, कुछ भी हम इंडिविजुअली कुछ नहीं करते, सब एक टीम की तरह करते हैं, एक ग्रुप होकर करते हैं हम लोग। तो यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है एनसीसी में। आप जब भी जो भी आप कैडेट हो, आपको पता होगा कि यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है एनसीसी में, ठीक है। क्योंकि एक गलती करेगा तो सबको सज़ा मिलेगी, ऐसा होता है। और सबको सब कुछ साथ में ही करना होता है एनसीसी में, ऐसा होता है। और डिसिप्लिन तो ये तो हर चीज़ में होती है। आपको क्लासरूम, स्कूल से लेके हर जगह आपको यही सिखाया जाता है, घर में भी, कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, हर जगह में ज़रूरी है। जैसे कि डिसिप्लिन, अगर आपको एनसीसी में मेनली यही सिखाया जाता है, डिसिप्लिन कैसे रहना है, किसके साथ कैसे पेश आना है। आपका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है आपका एनसीसी में। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपका जो मोरल है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। आप जब आप कैडेट बनते हो, आप कैंप्स करोगे, छोटा कैंप करोगे, बड़ा कैंप करोगे, हर कैंप में आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। मुझे भी पहले लगा था, मैं क्या ही, मुझे पता ही नहीं था कैंप्स क्या होते हैं। मुझे धीरे-धीरे मैंने एक कैंप किया, 2 कैंप किया, मुझे अच्छा लगने लगा कैंप्स करके। तो मैंने ज़्यादा नहीं किए, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उसके ऊपर बता रही हूँ। और क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है एनसीसी क्या होता है, तो मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए ये सबको बताना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन यही देना चाहती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है, और आपके ऊपर, आप करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे, मैं बस अपना बता रही हूँ। एनसीसी जो है ना वो हम लोग स्कूल्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कॉलेजेस में भी होता है। तो स्कूल्स में हाँ, गर्मी, स्कूल्स में जो है एनसीसी का, हम लोग स्कूल्स और कॉलेज दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल्स में हम लोग को ए सर्टिफिकेट मिलता है, और ग्रेजुएशन में बी और सी मिलता है, ठीक है। तो सी सर्टिफिकेट का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, मतलब एक मार्क्स होता है कि ए सर्टिफिकेट में इतने मार्क्स मिलेंगे, बी में इतने मार्क्स की छूट मिलेगी, और सी सर्टिफिकेट में इतने मार्क्स की छूट मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो सी में होता है, ठीक है। सी में भी ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एग्ज़ाम्स ही देने ही नहीं है, ठीक है। आपको इतने मार्क्स, पर्टिकुलर इतने स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। आप अगर डिफेंस में कहीं जाना चाहते हो तो आपको इतने मार्क्स जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है गाइस, मैं मर जाऊँगी। मतलब फ़ैन होते हुए भी फ़ैन नहीं चला सकते भाई। एनसीसी जो है, आपको ज्वाइन करने के लिए किसी भी कॉलेज, स्कूल में सबसे पहले आप लोग को रिटन देना पड़ता है। हर, पता नहीं रिटन हर कॉलेजेस में होता है कि नहीं, कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए आपको रिटन देना पड़ सकता है। एक तो आप लोग को फिजिकल पास करना है, उसके बाद फिजिकल में रनिंग पास करने के बाद आप लोग को ड्रिल टेस्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। ड्रिल टेस्ट में आप लोग को पहले सिखाएंगे, फिर आप लोग का टेस्ट लेंगे, उसके बाद जो अच्छा करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। मेडिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर अपने अपने। उसके बाद जो है आपको
एग्ज़ाम्स देने के लिए। आप लोग जॉइन हो गए, ठीक है? जॉइन हो गए आप लोग एनसीसी में, उसके बाद जो है आप लोग के पास आपके पास बहुत सारे चांसेस होंगे, मतलब आप कैंप्स जब मतलब ओह शिट! तो फिर जैसे ही आप लोग जॉइन हो गए किसी भी इंस्टीट्यूशन से एनसीसी में जॉइन हो गए, और एक एनसीसी में जो है 3 विंग्स होते हैं, एक होता है आर्मी विंग, एक होता है नेवी विंग और एक एयरफोर्स होता है, ठीक है? तो फिर ज़्यादातर हमारे इधर तो मैं तो आर्मी विंग की हूँ, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ, नेवी का मैं नहीं बता रही हूँ। तो आर्मी विंग में क्या होता है, आप जैसे जॉइन मतलब सभी में ये तो होता ही है, मैं अपना बता रही हूँ। तो फिर जॉइन हो जाने के बाद एनसीसी में आप लोग कैंप्स जा सकते हैं। कैंप्स के थ्रू आपको बहुत सारा जगह घूमने तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्सप्लोर करने मिलेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे आप लोग को, और अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो। और क्या होता है, हाँ, तो कैंप्स आप क्यों करते हो? कैंप्स क्यों करना पड़ता है हमें? हमें जो है हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, बी सर्टिफ़िकेट का एग्ज़ाम देना है, सपोज़ सी का देना है, ए का, ये सब के लिए हमें कैंप्स वहाँ पे इतने मतलब क्राइटेरिया होता है कि ये कैंप करना पड़ेगा, इतना कैंप्स करना पड़ेगा, तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? हमें 3 साल तक एनसीसी में रहना पड़ता है, मतलब एनसीसी का जो लाइफ टाइम है वो 3 इयर्स है, ठीक है? किसी भी कैडेट का। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो हाँ, आप लोग को सी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम है वो देने के लिए आप लोग को कंपल्सरी 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग को नेशनल कैंप्स 2 अटेंड करने ही पड़ेंगे, तो ही आप सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो। एक्चुअली एनसीसी में होता क्या है, क्यों लोग जॉइन करते हैं ना, एनसीसी में जो है आप लोग का जो टेक्निक्स है, जो भी स्किल्स है आपके अंदर, जो कि यूज़ होते हैं आर्म फोर्सेस में, ठीक है? आर्मी जो लोग हैं, वो लोग जिस तरीके के फील्ड्स वॉर में जाते हैं, उन लोग का जो टेक्निक्स है, स्किल्स है, जो चाहिए होती है एक आर्मी के अंदर, वो सारी चीज़ें जो डेवलप करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के लिए, ठीक है? उन सब चीज़ों के लिए ही वही डेवलपमेंट के लिए अपना खुद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी एनसीसी जो है लोग जॉइन करते हैं। आप लोग अगर ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोग को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस के तौर पे, अगर आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर हो। तो फिर आपको अग्निवीर जीडी में अगर आप दे रहे हो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्लर्क में दे रहे हो एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ों में आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप ए सर्टिफिकेट होल्डर हो, ठीक है? तो अभी अगर आप बी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो फिर आप लोग को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है? सीईई ऑफ अग्निवीर में मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, उसके बाद क्लर्क में मिलेंगे, टेक्निकल ट्रेड्समैन, ये सब में आप लोगों को क्या मिलेंगे, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप बी सर्टिफिकेट होल्डर हो। उसके बाद अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो फिर आपको सी सर्टिफिकेट होल्डर जो होता है उसको एग्ज़ाम्स ही नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि कहीं भी एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते हैं। जीडी और ट्रेड्समैन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। फिज़िकल और मेडिकल के बाद आप हो सकते हो। अगर आप क्लर्क में जाना चाहते हो या स्टोर कीपर ये सब में जाना चाहते हो तो फिर आपको देना पड़ेगा रिटन, पर आपको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें, अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो। नेवी और एयरफोर्स में जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से ए सर्टिफिकेट होल्डर को 2 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मिलते हैं और 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट होल्डर को, सी सर्टिफिकेट होल्डर को 6 मार्क्स मिलते हैं, कंपेयर टू आर्मी वहाँ पे बहुत कम होता है एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स जो है। उसके बाद जो है हमारे पास है एयर विंग। एयर विंग वालों को 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ए सर्टिफिकेट होल्डर को 4 मार्क्स, बी वालों को 5 मिलते हैं, सी वालों को इनको भी कम ही मिलते हैं। हाँ, और क्या-क्या मैं आप लोग को क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आते हैं मतलब एनसीसी वालों के लिए, ठीक है? डिफेंस की तरफ से, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, हर साल जो है इंडियन आर्मी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए, ठीक है? एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए डायरेक्ट एंट्री जो है वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं थ्रू एसएसबी। एसएसबी का जो है एग्ज़ाम देके वो लोग डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इन आर्मी, ठीक है? डिफेंस में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, जिसमें कि आपको कंपल्सरी है 50% चाहिएगा ग्रेजुएशन के में, ग्रेजुएशन के जो मार्क्स है 50% होने पड़ेंगे। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको 2 साल में 2 बार आती है, ठीक है?
तो फिर अभी मैं आप लोग को बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है? मैंने कैसे जॉइन किया और मैंने अभी तक क्या-क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, मैंने बस कैंप्स अटेंड किए, वही है। मतलब मैं कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, करूँगी, करती रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जॉइन कैसे किया था? मैंने सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर जब मैं गई थी तभी मैंने ट्राई किया था एनसीसी के लिए। जब मैं गई थी तो मुझे पता चला था, तो मैंने सीधा फॉर्म ले लिया था, फॉर्म फिल अप करके फॉर्म भर के मैंने सबमिट कर दिया था। फिर मुझे पता चला फिजिकल होने वाला है जिसमें रनिंग होने वाला है, ठीक है? रनिंग रनिंग मैंने पास किया, ठीक है? तब मैं थोड़ा बहुत रनिंग करती थी, तो रनिंग मैंने पास कर लिया। उसके बाद जो है हमारा ड्रिल टेस्ट होने वाला था, तो ड्रिल टेस्ट में हमें सिखाया, बहुत टाइम सिखाया। धूप में फर्स्ट तो मतलब फर्स्ट टाइम था ना, ऐसे धूप में आदत नहीं थी, तो मैं पूरा जल गया था मेरा चेहरा, मैं एकदम जल गई थी। बहुत गर्मी थी उस टाइम पे, तो फील्ड में ना एकदम सबको खड़ा कर दिया था। उसके बाद सिखाने के लिए बताया था, सब कुछ सिखाया, तो वहाँ पे बहुत कितने घंटों घंटों तक खड़ा रख के सिखाया था। तो फर्स्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, सर चकरा रहा था ना, ऐसे बहुत लोग गिर भी गए थे सर चकरा के, तो ऐसा हुआ था। तो फर्स्ट में तो हुआ था, सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे करके कॉलेज में हमें सिखाया, बहुत दिन सिखाया। जिस दिन टेस्ट था उस दिन को मैं सिलेक्ट नहीं हुई, सैड। तो फिर फर्स्ट जब मैंने ट्राई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ, मतलब मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, मुझे सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मेरा ड्रिल अच्छा नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे नहीं लिया था। फिर सेकेंड टाइम मैंने सोच लिया था मैं लेके रहूँगी, मेरे दिमाग में था ना मुझे एनसीसी तो करना है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना एकदम भूख थी, मुझे एनसीसी करना है, मैं कुछ करूँ नहीं करूँ। तो फिर जो है मैंने फिर से फॉर्म भरा, ठीक है? मैंने फिर से भरा, मैंने फिर से रनिंग किया, रनिंग इस बार जो है थोड़ा टफ कर दिया था, इस बार फिर भी हो गया। उसके बाद मुझे इसी के लिए डर लगा था, अगर रनिंग ही पास नहीं किया तो मैं ड्रिल तक पहुँचूँगी नहीं, तो फिर मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया करना उसके 1 महीने पहले से, तो मैं पास हो गई रनिंग में। फिर मैंने किया ड्रिल टेस्ट दिया, तो ड्रिल में इस बार जो है, एक्चुअली इस बार मैं इस साल जब मैंने किया ना, इस साल कंपटीशन कम था कंपेयर टू लास्ट ईयर जब मैंने किया था। तो क्या हुआ, दिस टाइम मैंने कर दिया, मैं पास हो गई, अच्छा ही किया मैंने, ठीक ही ठाक किया, मतलब कंपटीशन उतना नहीं था इस बार, तो मैं सिलेक्ट हो गई। तो सिलेक्ट हो जाने के बाद मैं फर्स्ट ईयर कैडेट बन गई। उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर पहुंची तब मैंने कैंप स्टार्ट कर दिया, कैंप जाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर सबसे पहले मैं एक कैंप, तो मैं फर्स्ट कैंप गई थी, मैं फर्स्ट ईयर में चली गई थी, वो दूसरों के नाम से चली गई थी। तो वो कैंप मैंने किया था महादेवपुर में, जो कि था मेरा फर्स्ट कैंप, CTC कैंप था, जिसका मुझे सर्टिफिकेट तो नहीं मिला क्योंकि मैंने दूसरों के नाम से किया था। उसके बाद मैंने किया था कैंप, कहाँ किया था, कहाँ किया था, मैं भूल गई। हाँ, मैंने उसके बाद मैंने फायरिंग कैंप में गई पासीघाट में, ठीक है? फायरिंग कैंप में वो बहुत अच्छा था। मुझे लगा इतना छोटा थोड़ा दिन का कैंप है, 6 दिन का या 5 या 6 दिन का कैंप था। मैं तो खुश थी, 4 या 5 दिन में तो आराम से हो जाए, क्योंकि बहुत दिन लेना पड़ेगा तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी भी अच्छा नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है? क्योंकि महादेवपुर में अच्छा नहीं था, पानी अच्छा था पर खाना अच्छा नहीं था, तो ऐसे हो गए थे सब लोग वहाँ पे। तो क्या हुआ, तो फिर मैंने पासीघाट में गई, मैं अच्छे से फायरिंग कुछ भी नहीं सीखा था, ठीक है? कुछ भी नहीं सीखा था, फायरिंग क्या होता है कुछ नहीं पता था, बस चली गई उठ के। तो क्या हुआ, मैंने सोचा मैं तो पहले ही निकल जाऊँगी, सिलेक्शन का तो बात ही नहीं है। तो वहाँ से सिलेक्ट करके हमें एनईआर के लिए लेके जाने वाले थे, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके लिए गुवाहाटी लेके जाने वाले थे, फिर वहाँ से भी एक टीम बन के जाने वाला था एनईआर का। तो क्या था, हमें जो है लेके गए पासीघाट गई मैं, वहाँ से फिर फायरिंग किया। तो वहाँ पे जो है 25 मीटर का हमारा रेंज था, हमारा 25 मीटर का। तो 25 मीटर जो है वो ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा आँख खराब है तो मुझे जगह चश्मा अलाउड नहीं है, पर गाइस चश्मा अलाउड था, दूसरे लोग लगा रहे थे और मैंने सोचा अलाउड नहीं है तो मैं नहीं लेके गई। तो दूसरे लोग बड़े अच्छे से मार रहे थे, मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने बिना देखे मैंने 25 मीटर मुझे ठीक ठाक दिख रहा था, मतलब कि मैं मार सकूँ, तो मैंने मारा, मेरा अच्छा हुआ। हमारे यूनिट से अच्छा हुआ, हमारे यूनिट से तो सबका अच्छा नहीं हुआ था, हमारे यूनिट में बहुत ही खराब था, मेरा भी खराब है, सबका खराब ही था हमारे यूनिट में। तो अच्छा था उसके लिए, उनके कंपेरिजन में ठीक ठाक था, ठीक है? और भी लोग थे जिनका अच्छा हुआ था और लोग थे जिनका खराब भी हुआ था। तो फिर जीरो वाले लोग भी थे जिनका लगा ही नहीं कुछ भी। तो फिर क्या हुआ, हमने मारा, मेरा हमारे यूनिट से 8 का, सब यूनिट से 8 सिलेक्शन मिले, ठीक है? जिसका नहीं भी लगा, अगर लोग नहीं है तो ले लिया था, उठा लिया था उन लोगों ने, अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो फिर 8 लोगों को सिलेक्ट किया, तो उसमें से मैं भी सिलेक्ट हो गई यहाँ पे। यहाँ से सिलेक्ट होकर पासीघाट से सिलेक्ट होकर हमें लेके गए गुवाहाटी, ठीक है? हम लोग रहने वाले थे शायद 5 या 6 दिन, हमें रहना पड़ा 7 या 8 दिन वहाँ पे पासीघाट में, ठीक है? फिर हमने सोचा वहाँ से शायद
1-2 दिन हमें घर रहने देंगे, उसके बाद वहाँ से गुवाहाटी लेके जाएँगे। पर ये हो गया कि हमें घर जाने ही नहीं दिया। हमने बोला था हमें घर जाने देंगे, ठीक है, हम बड़े खुश थे। उसके बाद हमें वहाँ से क्या किया कि कल हम लोग जा रहे हैं बोला, परसों जा रहे हैं बोला, तुम लोगों को करना जो करना है करो। हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, हमको नहीं पता था कि हम इतना 10-20 दिन के लिए जा रहे हैं, हम तो 5 दिन के कपड़े लेके आए थे। तो क्या हुआ, हम बड़े दुखी हो गए। हमने सबको बोला सर कपड़े कहाँ हैं, हमारे पास कपड़े भी नहीं, कुछ धुलाए नहीं, हम तो घर में जाके धुलाने वाले थे। सर ने बोला कल का दिन भर का टाइम है, कल दिन भर तुम लोग कपड़े धुलाओ, कुछ नहीं कराने वाले तुम्हें। तो हम सब ने मिलकर कपड़े धुलाए दिन भर, दूसरे दिन को फिर वही कपड़े जो 3-4 कपड़े थे उसी कपड़े के साथ हम लोग कितने दिन, 11 दिन के लिए, 10 या 11 दिन वहाँ पे हमें गुवाहाटी में बिताना पड़ा। तो गुवाहाटी में जो है सब अच्छा था, ठीक है, गुवाहाटी में सब अच्छा था, खाना तो बेस्ट था, वहाँ वैसे खाना कहीं नहीं मिलता है, पर हम वहाँ मच्छर की वजह से जिंदा नहीं रह पा रहे थे। मतलब मच्छर सोए नहीं, मैं बोलूँ मुझे लगता है कि 10 दिन बिना सो के आया ऐसा लगा मुझे, मतलब क्योंकि नहीं सोने पॉसिबल नहीं था वहाँ पे सोना। मैं क्या बोलूँ, वहाँ पे मच्छर, मैंने इतने मच्छर अपनी जिंदगी में नहीं देखे मुझे वहाँ पे थे, मतलब गंदगी तो थी नहीं, साफ था, फिर भी इतने मच्छर थे। फिर भी वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, वहाँ पे जब कॉम्पिटिशन हुआ सब अच्छा था, खाना वाना खा पी के आ गए हम लोग। क्योंकि वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन था 50 मीटर कर दिया और हमने प्रैक्टिस किया था 25 मीटर का फाइनल, ठीक है, तो 50 मीटर का जब कर दिया ना तो मुझे कुछ दिखा नहीं, मेरे पास चश्मा नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं मार नहीं पाई, कोई नहीं मार पाया हमारे में से। तो डिब्रूगढ़ ग्रुप बन के गए थे ना हम लोग, तो वहाँ से लगा किस किस का मुझे पता नहीं किस किस का लगा था, तो वही वहाँ सेलेक्ट वहाँ से लेके गए, हम तो नहीं गए, हम घूम के आ गए। तो फिर इतना था, वही एंजॉय करो, मज़ा आता है एनसीसी में, बहुत मज़ा आता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर वो क्या होती है, चाह आ जाती है कुछ करने की ना, आपके अंदर अगर है कि आपको कुछ, आपको डिफेंस में जाना है, ठीक है, अगर ऐसा डिफेंस में चलो नहीं भी जाना है, आपको अगर खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि आप उठ के कुछ बोल सको ना, ऐसा होता है ना, हम लोग बोलने से पहले सोचते हैं, मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ बोलने से पहले, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, अगर बोलूँगी तो क्या होगा, मैं बहुत सोचती हूँ। तो क्या है, इसीलिए आप इस चीज़ के लिए भी एनसीसी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत होता है और आप डिसिप्लिन भी बहुत अच्छे से सीखते हो, बहुत सारी चीज़ सीखते हो आप लोग वहाँ पे, आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आप बाहर का भी कुछ एग्जाम दोगे उसके लिए भी आपका नॉलेज बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। और जो एग्जाम्स होंगे उससे भी आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके लिए अच्छा ही है, कहीं से भी बुरा नहीं है, आप अगर पढ़ाई और एनसीसी दोनों को अच्छे से बैलेंस कर सको तो फिर तो बहुत अच्छा है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे पता नहीं मैं कैसे क्या करूँगी। और भी कैंप किए मैंने, शिलोंग वाला भी किया, मैंने और एक कैंप किया था शिलोंग में मैंने कैंप किया था ना। हाँ, शिलोंग में जो मैं आईजीडीसी में, आईयूडीसी था शायद, हाँ, इंटर यूनिट ड्रिल कॉम्पिटिशन था जो कि आरडीसी के लिए सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, पर अभी जो नेक्स्ट कैंप होगा उसमें पीआरडीसी 1 में फिर से सिलेक्शन होगा, पीआरडीसी 2 होगा, पीआरडीसी 3 होगा शायद, उसके बाद शायद आरडीसी, नहीं पता मुझे, इसके बारे में बोला नहीं। तो अभी जो नेक्स्ट कैंप है वो वही होने वाला है, अगस्त या सितंबर में बोला था। तो फिर मैं उसी के लिए वेट करी हूँ। वहाँ पे तो हाइट के लिए मुझे हाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों। ड्रिल भी उतना अच्छा नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि हो जाए। तो हाइट के लिए ना निकाले तो मैं बहुत बड़ी खुश होंगी, अगर ड्रिल के लिए निकाले तो ठीक है, हाइट देख के मत निकालो कोई, हाइट का हम क्या कर सकते हैं, हाइट थोड़ी हम बना सकते हैं खींच खींच के ना, क्या मतलब, बहुत बुरा लगता है गाइस, छोटे हाइट वालों। मैं आपके साथ हूँ। तो फिर इतना ही है और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। मैंने अब तक कितने गेम्स किए, 4 या 5, 4 कैंप किए होंगे मैंने अब तक, ठीक है, और क्या है। हाँ, तुझे अभी पढ़ना था। तो फिर बस इतना ही है, मैंने सब बता दिया। मुझे जितना पता था ना, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने वही दिया आपको, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं दी है। अगर मैंने कुछ गलत बोला आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैंने ये गलत बोला है बोल के। और मैं आपको बता देती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत ट्राई करके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करके मैं ये सब कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मेरा भी ड्रीम है, मतलब मुझे भी यूट्यूब को अपना ग्रो करना है, मतलब उस लेवल तक करना है कि मैं छोड़ो इतना नहीं जाते, कभी और बताऊंगी तुझसे वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा आप लोग को अगर ये वीडियो, तो आप लोग को अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी हेल्पफुल लगी है, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग देखते हो, लाइक भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस देख के चले जाते हो। सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, आपको बस क्लिक करना है, मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी वो। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो सी यू इन माय अपकमिंग वीडियोस, बाय बाय।